गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सूरदास पाठ के अंदर पार्ट 4 हरि है राजनीति पढ़ रहे इस पद को समझाना चाहेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब उद्धव गोपियों के पास योग संदेश लेकर के आई हैं, तो गोपियां उस योग संदेश को सुन सुन करके परेशान हो रही हैं। अर्थात वो उद्धव से कहती भी हैं कि हे उद्धव, मुझे तुम्हारा योग संदेश कुछ समझ में नहीं आता है और समझ में आता भी नहीं, और हम सब गोपियां इसको समझना भी नहीं चाहती हैं। क्यों नहीं समझना चाहती हैं? क्योंकि जिन चीजों को देखा और सुना ही नहीं जा सकता है, उनसे हमारा मन किस तरह से एकाग्र होगा। हम तो बस श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती रहेंगी। फिर जब वो और योग संदेश उनको सुनाते ही रहती है, उनको समझाने का प्रयास करती है, तो शायद गोपियों के मन में भी ये शंका होने लगती है कि कहीं वास्तव में श्री कृष्ण हम सबको भुलाना तो नहीं चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि हम सब उन्हें भूल जाए। तो वो उद्धव से कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ाई। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं, हम सबके पास थे तब छोटे थे और बोले थे, जैसे हम सब गोपियां बोली हैं इसी तरह से वो भी बोले ही थे। लेकिन अब वो बड़े हो गए, गुरु के आश्रम में जाकर के उन्होंने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। और क्या वही शिक्षा वो हम सब गोपियों को सिखाना चाहते हैं? हरि है राजनीति पढ़ाए। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे उद्धव, ऐसा लगता है कि उनकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है और उन्होंने क्या समाचार भेजा है, हम सब गोपियां ये भी नहीं समझ पा रही। समझी बात कहत मधुकर से। हे मधुकर, हे उद्धव, उन्होंने हमें क्या संदेश भेजा है, क्या समाचार भेजा है, हम सब गोपियां इस बात को नहीं समझ पा रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण तो वैसे ही बचपन से ही बहुत चतुर थे। हम सब गोपियों को माखन के लिए कितना परेशान किया करते थे, तो वो तो बचपन से ही बहुत चतुर थे। लेकिन अब तो वो शिक्षा भी प्राप्त करके आ गए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो गुरु ने अनेक ग्रंथों का भी उन्हें ज्ञान करवा दिया। अब तो वो और भी अधिक ज्ञानी हो गई। वो तो बचपन से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब वो और भी अधिक ज्ञानी हो गए, तो लगता है वो सारे ज्ञान का प्रयोग हमारे ऊपर ही करना चाहते हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और गुरु ने भी हमें ग्रंथों का ज्ञान करवा दिया है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो सारे ग्रंथों का ज्ञान हमारे ऊपर ही करना चाहते हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाई। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इस बात का एहसास हमें हो गया है, क्योंकि तभी तो उन्होंने हमारे पास योग संदेश भेजा है। वे बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं ऐसा लगता, और वो अधिक बुद्धिमान होने के कारण ही उन्होंने हमारे पास योग संदेश भेज दिया है कि शायद गोपियां इससे मान जाएं। लेकिन हम सब गोपियां इन बातों में नहीं आने वाली हैं। अर्थात हम सब गोपियां इन चीजों को जानती भी नहीं है और ना इन चीजों को जानना चाहती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने योग संदेश हमारे पास भेज दिया है। अब गोपियां कहना चाहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। हे उद्धव, ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छे पहले जमाने के लोग थे। पहले के लोग क्या किया करते थे कि दूसरे का हित करने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, अहित करने नहीं जाते थे। हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग भले हुआ करते थे कि जो दूसरे का हित करने के लिए उनका देखिए किस तरह से कल्याण हो, उनके कल्याण को करने के लिए, उनका हित करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह डोलते रहते थे। अर्थात वो उनका कल्याण करने के लिए, उन्हें उनके साथ अच्छा हो ये करने के लिए वो उनके पास आया करते थे। अब अपने मन फेर पायो लाग चलत न जूट होते चुराई। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इतने निर्मोही हो गए हैं, तो जो मन हमने अपना श्री कृष्ण को दे रखा है, तो अब हम सब गोपियां उनसे अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। अब अपनों
अपनो मन फेर पायो, फेरना मतलब वापस लेना। हम सब गोपियों के मन को चुरा करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए हुए हैं, तो उनको उनके इस संदेश को सुनकर के तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हम उनसे अपना मन वापस ले लें, क्योंकि अब हमारा मन, हम किसके पास अपनी संपत्ति रखते हैं? जिस पर हमें पूर्ण विश्वास होता है, और उस मन रूपी संपत्ति को हमने श्री कृष्ण के पास इसीलिए रखा था क्योंकि हमें उन पर पूरा विश्वास था। लेकिन जब से उन्होंने योग संदेश भेजा हुआ है, उस योग संदेश को सुन करके तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा शक होने लगा है मन में कि जो मन हमने उनको दे दिया था उस मन को अब हम वापस ले लें। अब अपने मन फेर पायो, चलत ना भूले चुराए, जो चलते समय वो हमारा चुरा करके ले गए थे, अब हम सब गोपियां ये सोच रही हैं कि अपने उस मन को वापस ले लें। क्या पता अब फिर वो मन हमें वापस देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनके संदेश को सुन करके जैसे उनका मन हम सब गोपियों के प्रति बदल गया है। और जब मन बदल जाता है तो व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, इसलिए हम सब गोपियां पहले से ही सचेत रह करके उनसे अपने मन को वापस लेना चाहते हैं। ते क्यों अनीत करें आप जो और अनीत छूट। वो क्या कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, वही जो अब हमारे ऊपर अनीति कर रहे हैं, हमारे ऊपर अनीति या अन्याय कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाते थे, अर्थात कंस अत्याचारी था तो उसको उन्होंने छुड़ा करके लोगों को मुक्त करवाया। लेकिन आज वही श्री कृष्ण हम सबके ऊपर ही अन्याय कर रहे हैं। जो सच्चा राजधर्म का होता है, राजा का ये कर्तव्य होता है कि यदि कोई दुखी और पीड़ित हो किसी भी तरह से, किसी भी तरह का उसके साथ अन्याय हो रहा हो, तो वो उस अन्याय को दूर करे, उसको सुख पहुंचाए। लेकिन और ऐसा वो करते भी थे, क्योंकि अत्याचारी कंस को मार करके उन्होंने लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया था। लेकिन अब तो वो हम सब पर ही अनीति करने लगे। हम सब गोपियां उनसे इतना प्रेम करती थी और अब वो हम सब पर ही अनीति करने लग गई। ते क्यों अनीति करें आप जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाया करते थे आज वो खुद ही अन्याय करने लगे। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए। सूरदासी कहना चाहते हैं कि गोपियां कह रही कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो ये होता है कि वह प्रजा को किसी भी तरह से न सताया जाए, अर्थात जो अपना स्वार्थ साधने के लिए हम सबसे सुख चैन को छीन करके हमें दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, यह उनकी एक कुटिल राजनीति का ही एक अंग हमें सबको समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियां कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वह एक राजा का यह धर्म होता है कि वह इस तरह के कार्य करे कि जिससे प्रजा को हर तरह से सुख प्राप्त हो, प्रजा को किसी ना तो खुद के द्वारा क्या किसी और के द्वारा भी न सताया जा सके, इस तरह का कार्य करना चाहिए। और ऐसा श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो हम सबको सताने के लिए ही उन्होंने उद्धव को भेजा हुआ है। डियर स्टूडेंट, जो उद्धव बैरागी और ज्ञानी बन करके आए थे, वही उद्धव खुद ही श्री कृष्ण के प्रेम में अर्थात गोपियों को जो ज्ञानी बन करके उन गोपियों को समझाने आए थे, आज वही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के हरे राम हरे कृष्ण राधा बोलो इस तरह के वाक्यों का उच्चारण करते हुए, और जब वो मथुरा पहुंचते हैं और उनकी उस हालत को देख करके श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि हम जिस उद्धव को अपने ज्ञान पर इतना अधिक अभिमान था, उस ज्ञानी को भी गोपियों ने अपने प्रेम से सराबोर कर दिया, अर्थात उन्हें भी उस प्रेम की भाषा को समझा दिया जिसको ये किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। अर्थात वो ऐसा मानते थे कि जो वो लोग मूर्ख हैं जो ईश्वर की साकार ब्रह्म की उपासना करती है। लेकिन गोपियां इनसे भी अधिक ज्ञानी हैं और उन्होंने भोली और अबला बनकर भी है ना उद्धव को परिवर्तित कर दिया। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा संदेश भेज करके गोपियों को किसी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे।
उनका सिर्फ ये उद्देश्य था कि उद्धव को जो अभिमान था कि वह ज्ञानी है, और उस अभिमान को दूर करने के लिए ही उन्होंने गोपियों के पास भेजा था। अर्थात वो ये बताना चाहते थे कि यदि कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वो फिर उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को ज्ञानी मान करके ये सोचते थे कि शायद वो गोपियों को परिवर्तित कर देंगे जाकर के, लेकिन जब मथुरा से गोकुल से वापस आते हैं, ब्रज से वापस आते हैं, तो वो खुद ही परिवर्तित होते हैं, होकर के आते हैं, और वो खुद ही राधा कृष्ण की गूंज लगाते हुए आते हैं। अर्थात वो खुद समझ जाते हैं कि प्रेम ही संसार का सार है, बिना प्रेम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।